Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope all are fit and fine. Now we have to move on our next topic, that is net indirect tax. अब basically होता क्या है net indirect tax? Net and indirect tax is basically a difference between indirect tax minus subsidy. Okay? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? हमारी NIT कहते हैं. अब फर्स्ट आता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स. क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स? कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर जो लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा GST हो गया. ठीक है. अब हमारे क्या है, कोई भी जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उससे बेसिकली क्या होता है, हमारी जो मार्केट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. उससे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्पीकर पे लेते हैं कि हमारे एक स्पीकर को बनने में मतलब हमारी फैक्टर कॉस्ट, हमारे जो स्पीकर था उसको बनने में 500 रुपीज लगते हैं. ओके, 500 रुपीज लगे और 10 रुपीज गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है? GST चार्ज कर रही है. 10% उस पे क्या कर रही है? गवर्नमेंट GST चार्ज कर रही है. तो 500 का 10% कितना हो गया? 50. गवर्नमेंट 50 चार्ज कर रही है. अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, आप लोगों को बेसिकली पता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कभी भी जो चाहे किसी पे भी इम्पोज किया जाए, लास्ट में बियर किसको करना पड़ता है? जो इसे कंज्यूम करता है वो उसे क्या करता है? बियर करेगा. तो वो शिफ्ट होकर कहाँ पे, किसके पास पहुंचेगी? हमारे कंज्यूमर के पास पहुंचेगा. तो हाउस होल्ड सेक्टर को यही स्पीकर मार्केट वैल्यू कितनी मिलेगी? MRP मार्केट प्राइस कितनी मिलेगी? 550 रुपीज. तो हमारे कॉस्ट कितनी लगी? 500 लगी. उस पर टैक्स कितना लग गया? 50 लग गया. तो हमें वो स्पीकर कितने में पड़ेगा? 550 का पड़ेगा. तो कोई भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उससे जो मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. अगर हमें किसी की मार्केट प्राइस दी हुई है और हमें उसकी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है कि उसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी लगी, तो हम क्या करेंगे? उसमें से उसके मार्केट जो इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू है उसको लेस कर देंगे. ओके. और अगर हमें बोला जाए कि हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है, MP निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, MP निकालना है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हमारे इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे. तो हमारी क्या निकल जाएगी? मार्केट वैल्यू निकल जाएगी. जैसे कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दी हुई है 500, हमें क्या निकालनी है? मार्केट प्राइस निकालनी है. और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 50 रुपीज. तो हम मार्केट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? MP इज इक्वल्स टू FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा 550. ठीक है. अगर सेम एज इट इज हमें फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला जाए तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? हमें मार्केट प्राइस जो दी हुई है उसमें से IT को माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, तो हमारी क्या निकल जाएगी? फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी. ये बात हुई जब हमें और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी हमें नहीं दी हुई है. अब अगर हमें सब्सिडी साथ ही बात किसकी करेंगे? अब सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं. सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज आर दोस इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट to the household sector as well as to the producer sectors for the welfare of the society. तो हमारी वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज के लिए जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, आर्थिक सहायता देती है, उससे प्राइसेस क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल LPG, हमारी जो LPG है उससे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? हमारे गैस की वैल्यू क्या हो जाती है? प्राइसेस हमें किस रेट में मिलती है? कम रेट्स में मिलती है. ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी का ही ले लेते हैं हमारी सब्सिडीज में कि हमारे स्पीकर्स थे उस स्पीकर्स की जो कॉस्ट थी वो बेसिकली कितनी बड़ी थी? 500 रुपीज थी. ठीक है.
गवर्नमेंट ने उसमें 10 रुपीज की सब्सिडीज दे दी, हमें 10 रुपीज की सब्सिडीज दी, तो अब हमें इसे स्पीकर कितने के पड़ेंगे, 540 के मिलेंगे, क्योंकि 50 पे जीएसटी थी, 10 रुपीज की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो अब ये स्पीकर हमें कितने के पड़ गए, हमारे 540 के पड़ेंगे। तो सब्सिडीज से हमारी क्या हो जाती है, जो मार्केट प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो अगर हमें कभी भी जो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और हमें क्या है, क्या दी हुई है, हमारी मार्केट प्राइस दी हुई है, मार्केट प्राइस हमारी 540 दी हुई है, ठीक है, और हमें एनआईटी दी हुई है बेसिकली 40 रुपीज, ठीक है, एनआईटी हमें क्या दी हुई है, 40 रुपीज दी हुई है। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस क्या है, इसमें से हमने क्या कर दिया, एनआईटी को लेस कर दिया, एनआईटी को लेस कर देंगे तो हमारी क्या रहेगी, फैक्टर कॉस्ट रहेगी, 540 हमारी मार्केट प्राइस है, 40 हमारी क्या है, एनआईटी है, तो 500 क्या आ गई हमारी फैक्टर कॉस्ट आ गई, सेम आ गई 540। तो हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हमारी क्या थी, 540 हमारी मार्केट प्राइस है, माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पे 50 हमारी डायरेक्ट टैक्स थे, माइनस हमारी सब्सिडी, तो कितना आ गया हमारा 500 आ गया, ठीक है। तो हमारे क्या है, इससे बेसिकली हम क्या कैलकुलेट सकते हैं, हमारी फैक्टर कॉस्ट एज वेल एज हमारी मार्केट प्राइसेस। अगर यहीं से हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट में प्लस हम क्या कर देंगे, एनआईटी, एनआईटी को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाती है, मार्केट प्राइस से कैलकुलेट हो जाती है। तो हमारे क्या है, हम अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है तो फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर चार्ज करता है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो हमारा अपना खुद का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट लगाने के बाद जो कॉस्ट लगी उसे बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना कॉस्ट लगती है उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस कौन सी होगी, मार्केट प्राइसेस वो प्राइसेस होती है जो हमें जितने में वो हाउस होल्ड सेक्टर को वो गुड मिल रहा है, उस गुड्स में जो हमें लास्ट में जितना हमें बियर करना है वो प्राइसेस कौन सी होती है, हमारी मार्केट प्राइसेस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कितने का डिफरेंस आता है, वो हमारा जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का और हमारे सब्सिडीज का, मतलब हमारी जो एनआईटी का डिफरेंस आता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी एक प्रोडक्ट पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है, तो वो गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी उस पर कोई सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने, अगर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें मार्केट प्राइसेस दी हुई है, अगर हमें मार्केट प्राइसेस दी हुई है और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट की, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, एनआईटी को लेस कर देंगे, एनआईटी को क्या कर देंगे, आप लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमें एनआईटी, अगर मार्केट प्राइसेस हमें दी हुई है और हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, एनआईटी को लेस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, हमारी मार्केट प्राइस निकल जाएगी। सेम एज इट इज, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दी हुई है और हमें कैलकुलेट करनी है एमपी, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हमारी एनआईटी को। एनआईटी को अगर हम प्लस कर देते हैं तो इससे हमारी क्या निकल के आ जाती है, हमारी मार्केट वैल्यू निकल के आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट मी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।